Hello, what is up guys and welcome to my channel Learn in Excel। तो आज के इस वीडियो में we will be continuing with our chapter on judiciary, जहाँ पे हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड द कंसेप्ट ऑफ जुरिसडिक्शन एंड द टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शंस इन द प्रीवियस वीडियो। तो इन केस अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है, एक बार जाइए आई बटन पे, यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो। जल्दी से उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आफ्टर दैट कम टू दिस वीडियो वेयर वी विल बी डिस्कसिंग विद द नेक्स्ट पार्ट। तो और जो है ज्यादा नहीं बचा है इस चैप्टर में से, जल्दी से जो है ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चले फिर देरी नहीं करते, स्टार्ट करते वीडियो के साथ। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग एक काम कीजिए, जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चले फिर स्टार्ट करते वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन के साथ। एंड जुडिशियरी इज व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग। सो यहाँ पे 3 तो अपना हो गया, जुरिसडिक्शन भी हो गया। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, मीनिंग ऑफ एक्टिविज्म, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब क्या है? ऑफ कोर्स हमें जो है जुडिशियल एक्टिविज्म डिस्कस करने से पहले हमें जो है एक्टिविज्म का मतलब समझना होगा, फिर हम जुडिशियल एक्टिविज्म को डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करें द मीनिंग ऑफ एक्टिविज्म इटसेल्फ, तो एक्टिविज्म का मतलब क्या है? एक्टिविज्म मीन्स द पॉलिसी और द एक्शन ऑफ यूजिंग विगोरस कैंपेनिंग टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। ठीक है, इसका मतलब है अपना एक्टिविज्म। तो चले फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम देख लेते हैं, फिर एक बार में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहीं पे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिस्कस करेंगे, विच इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। आप इसको टूल भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इंडिया के में अंदर में जो है जो अपना जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है उसका जो आप यहाँ पे रिजल्ट भी बोल सकते हैं। कैन आइदर कॉल इट अ टूल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और यू कैन कॉल इट अ रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म दैट वी हैव बीन ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पे अगर हम देख लें इसका ओवरव्यू, तो यहाँ पे दिया गया है, in normal course of law, an individual can approach the courts only if he or she has been personally aggrieved. That is to say, a person whose rights has been violated or who is involved in a dispute could move to the court of law. ठीक है, फिर next point. This concept, however, underwent a change around 1979. In 1979, the court set the trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but by others on their behalf. Then we have next part, where as this case involved the consideration of an issue of public interest, it and other such cases came to be known as public interest litigations. तो हम जल्दी से यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव द जुडिशियल एक्टिविज्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एक्टिविज्म ओनली, अगर हम एक्टिविज्म के बारे में बात करें, एक्टिविज्म के बारे में बात करें तो एक्टिविज्म का बेसिक मतलब यही है कि ये एक प्रोसेस है। आप बोल सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस जिसके अंडर यहाँ पे कैंपेनिंग किया जाता है इन अ विगोरस मैनर। कैंपेन किया जाता है इन अ विगोरस मैनर, दैट इज आप बोल सकते हैं प्रोसेशन निकाला जाता है, या फिर यहाँ पे पब्लिकली कैंपेन्स यहाँ पे लॉन्च किया जाता है। ऑफ कोर्स इन अ विगोरस मैनर। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऑफ कोर्स टू ब्रिंग अ सर्टेन चेंज। यस, सो एक्टिविज्म का बेसिक मतलब यही है कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंडर में लोग क्या करते हैं, बहुत ही विगोरसली कैंपेन्स करते हैं, बोल सकते हैं विगोरसली प्रोसेशंस निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट दे कैन ब्रिंग सम चेंज। तो इसी को हम बोलते हैं एक्टिविज्म, अंडर विच people tend to campaign vigorously or demonstrate, perform some procession so that they can bring certain changes to something. तो इसका मतलब है अपना एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिंपल ही है कि एक्टिविज्म का मतलब तो आप समझ गए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? सो जुडिशियल एक्टिविज्म मीन्स, जुडिशियल एक्टिविज्म is nothing but activism in the field of law. यस, तो इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि लॉ के फील्ड में जो है जो एक्टिविज्म परफॉर्म किया जाता है उसी को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसा कि यहाँ पे आपको पता चल गया है कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर में चेंज लाने के लिए, यानी अपना जो लॉ एंड ऑर्डर का फ्रेमवर्क है अपने कंट्री का, इसमें कुछ बेसिक चेंजेस लाने के लिए अगर कुछ एक्टिविज्म किया जाता है तो इसी को हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ऐसा जो है जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ है इन द
कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे आफ्टर वी हैव नोन द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। मीनिंग तो आप समझ गए, अभी हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक ऐसा केस जहाँ पे एक्टिविज्म हुआ है और जुडिशियल एक्टिविज्म का जो है आउटकम में हमें एक यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिला है। तो ऑफ कोर्स ऐसा एक जुडिशियल एक्टिविज्म कब हुआ था? इट वाज परफॉर्म्ड इन 1979, जिसके अंडर में क्या हुआ था कि इससे पहले क्या होता था कि बेसिकली जो अपना नॉर्मल प्रोसीजर है इसके अंडर में क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल है, ठीक है, यू आर एन इंडिविजुअल, तो आपका कुछ यहाँ पे राइट यहाँ पे लेट्स से वायलेट हुआ है, या फिर आपका जो है यहाँ पे कुछ मिसट्रीट हुआ, या फिर जो है कोई ऐसा राइट का आपका वायलेशन हुआ है। तो नॉर्मल केसेस में क्या होता था कि आप ही जाएंगे खुद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में आप जाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपील करेंगे, आप यहाँ पे केस करेंगे अगेंस्ट द पर्सन हु हैड वायलेटेड योर राइट्स। तो ये था आपका नॉर्मल प्रोसीजर अंडर विच कि जिस इंडिविजुअल का यहाँ पे राइट वायलेट हुआ है वही इंडिविजुअल खुद जाएगा अपने कोर्ट ऑफ लॉ में, जहाँ पे जाके वो क्या करेगा, अपना यहाँ पे केस रजिस्टर करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन 1979 के बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा केसेस आना शुरू हुआ जहाँ पे कोर्ट्स को ऐसे कुछ केसेस सुनवाई करना पड़ रहा था जो कि फाइल किया गया था बाय नॉट द पर्सन हुज राइट हैज बीन वायलेटेड बट अदर पीपल ऑन देयर बिहाफ। यानी कि अपने कोर्ट्स को कुछ ऐसे केसेस देखने को मिल रहे थे जो कि रजिस्टर्ड किया गया था नॉट बाय दोज इंडिविजुअल जिनका यहाँ पे राइट वायलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं और आप है, आपका राइट वायलेट हुआ है, लेकिन इस केस में आप खुद जाके यहाँ पे कोर्ट में अपना केस रजिस्टर नहीं करते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं क्या करता हूं, आपके बिहाफ में मैं जाके आपके लिए जो है ये केस रजिस्टर करता हूं। तो ऑफ कोर्स दिस वाज द एंटायर चेंज दैट हैज बीन बिगन इन द एंटायर जुडिशियल सिस्टम, जहां पे कुछ ऐसे केसेस आ रहे थे वेयर द केस वाज नॉट रजिस्टर्ड बाय द पर्सन हुज राइट्स वर वायलेटेड बट फॉर बाय द अदर पर्संस ऑन देयर बिहाफ। यानी कि उनके बिहाफ में जो है कोई और जाके ये केस रजिस्टर कर रहा था, जिसका यहाँ पे राइट वायलेट हुआ है वो खुद नहीं जा रहा था। तो ऑफ कोर्स इसी केसेस को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं PIL, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऑफ कोर्स ये जो कंसेप्ट है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये जो है ये नाम भी जो है यहाँ पे जस्टिफाई करता है इस प्रोसीजर को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पे नाम में ही पब्लिक इंटरेस्ट है, जिसका जो है यहाँ पे साफ मतलब निकल के आता है कि ये जो केस है इस केस में पब्लिक इंटरेस्ट है, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसी केसेस को जब रजिस्टर किया जाता है दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी कि PIL जो है आप इन जनरल भी बोल सकते हैं कि PIL यहाँ पे फाइल किया गया, दैट इज द केस हैज बीन फाइल्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यही एक चेंज था जो कि आया था आफ्टर 1979, जिसके पहले नॉर्मल प्रोसीजर ही फॉलो हुआ करता था कि आपका राइट वायलेट हुआ है, आप खुद जाके यहाँ पे आपका केस रजिस्टर करेंगे। लेकिन आफ्टर 1979 ऐसे कुछ केसेस आना शुरू हुआ जहां पे जिनका राइट वायलेट हुआ है वो खुद नहीं गए हैं कोर्ट में अपना रजिस्टर करने केस, लेकिन कोई और गया है उनके बिहाफ में उस केस को रजिस्टर करने के लिए। तो क्योंकि इस केस में पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इनको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये था बेसिक ओवरव्यू ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या था, एंड ऑफ कोर्स वन केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है तो डिस्कस, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट वीडियोस में मैं फर्दर टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करूंगा, उसका दिक्कत ना ले। आज के इस वीडियो को हाउएवर हम करेंगे यहीं पे रैप अप। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब आपको समझ में आया होगा। एक केस जैसे कि मैंने आपको दिखाया है और उसको भी आपने अच्छे से यहाँ पे आई होप समझ लिया होगा। तो समझ लिया है, अच्छा लगा है तो काम कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट एंड कनेक्ट विद प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड गुड बाय।